अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 4 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़, और जिस वक़्त क़ाला फरमाया, रब्बुका आपके रब ने, लिल मलाइकति फरिश्तों के लिए, इन्नी बेशक मैं, जाइलुन बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़ि ज़मीन में, खलीफा जानशीन। क़ालू उन्होंने कहा, अतजालु क्या तू बनाएगा, फ़ीहा उसमें, मैं युफ़सिदु ताकि वो फसाद करे, फ़ीहा उसमें, वयस्फ़िकु और वो बहाए, दिमा खून, वनहनु और हम, नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं, बिहम्दिका तेरी तारीफ़ के साथ, वनुक़द्दिसु और पाकी बयान करते हैं, लाका तेरे लिए। क़ाला तो फरमाया अल्लाह तबारिक व तआला ने, इन्नी बेशक मैं, आलमु ज़्यादा जानता हूँ, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। तो देखें, इस आयत में अल्लाह तबारिक व तआला फरमा रहे हैं कि वो वक़्त भी याद कीजिए कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने ये बात बयान की कि मैं ज़मीन के लिए एक खलीफा बनाने लगा हूँ, जानशीन बनाने लगा हूँ, ज़मीन के लिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने लगा हूँ। तो तब उन फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह आप उस ज़मीन में एक खलीफा बनाएंगे, जानशीन बनाएंगे, ताकि वो ज़मीन में फसाद बर्पा कर सकें, दूसरे का खून बहा सकें। तो फरिश्तों का जो ये कौल था वो कोई अल्लाह की बात पर एतराज़ नहीं था, और ना ही उन्होंने कोई बनी आदम या आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हसद किया था। और रही ये बात कि उन्होंने कहा, या अल्लाह वो खलीफा ज़मीन में जाके फसाद करेगा, खून बहाएगा, तो उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नहीं कहा था, बल्कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद यानी बनी आदम के लिए ये जुमला कहा था। साफ ज़ाहिर है कि फरिश्तों की तबीयत तो बिल्कुल हसद से पाक है। उनका ये सवाल इस तरह कि अल्लाह आप क्यों बना रहे हैं, ये सवाल तो सिर्फ इस हिकमत को मालूम करने के लिए और इस राज को जाहिर करने के लिए था जो इनकी समझ से बालातर था। वो ये तो जानते थे कि इस मखलूक में फसादी लोग भी होंगे, तो तभी बाअदब से सवाल किया कि परवरदिगार ऐसी मखलूक के पैदा करने में कौन सी हिकमत है। अगर इबादत मकसूद है तो इबादत हम भी करते हैं, तस्बीह तक़दीस तहमीद हर वक्त हमारी ज़ुबानों पर जारी रहती है, और फिर हम तो फसाद वगैरह से भी पाक हैं। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने उनके इस सवाल का जवाब दिया कि बावजूद इसके फसाद के, इसे जिन मसलहतों और हिकमतों की बना पर मैं पैदा कर रहा हूँ ना, इन्हें मैं ही जानता हूँ। तुम्हारा इल्म इन हिकमतों तक नहीं पहुँच सकता। मैं जानता हूँ कि इनमें अंबिया और रसूल भी होंगे, इनमें सिद्दीकीन और शुहदा भी होंगे, इनमें आबिद जाहिद भी होंगे, इनमें औलिया और अबरार भी होंगे, इनमें नेकोकार और मुकर्रबे बारगा भी होंगे, इनमें उलमा और सुलहा भी होंगे। मैं सब कुछ जानता हूँ कि मेरे अहकाम की बसरो चश्म तामील करने वाले, मेरे नबियों के इरशाद पर लब्बैक करने वाले भी इनमें मौजूद होंगे। सहीहीन की हदीस में है कि अल्लाह तबारिक व तआला ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं। फरिश्ते सुबह के वक़्त आते हैं, सुबह सादिक के वक़्त आते हैं और असर के वक़्त चले जाते हैं, फिर असर के वक़्त शाम के फरिश्ते आते हैं और सुबह के वक़्त चले जाते हैं। आने वाले जब आते हैं तब भी, और जाने वाले जब जाते हैं तब भी। इंसान फजर और असर की नमाज अदा कर रहा होता है, तो जब वो जाते हैं तो दरबारे इलाही में जाकर अल्लाह के सवाल के जवाब में कहते हैं, या अल्लाह, जब गए तब भी उनको नमाज की हालत में पाया, और जब हम आए तब भी उनको नमाज की हालत में पाया। तो यही वो मसलहत है जिसे अल्लाह ने फरिश्तों को बताया था कि मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तो देखिए, फरिश्तों का ये कहना कि अल्लाह हम तस्बीह करते हैं, तक़दीस करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि या रसूलुल्लाह, कौन सा कलाम अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो कलाम जिसे अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के लिए पसंद फरमाया है, और वो क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। वअल्लमा और सिखाए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अस्मा नाम कुल्लहा सारी की सारी चीज़ों के, सुम्मा फिर आरदहुम पेश किया उन चीज़ों को, अलल मलाइकति
फरिश्तों पर। फ़क़ाला, तो पस फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अम्बिऊनी, बताओ मुझे, बि अस्माई, नाम, हाउलाई, इन चीज़ों के, इन कुंतुम, अगर हो तुम, सादिकीन, सच्चे। तो कालू, उन्होंने कहा, सुबहानका, पाक है तू, ला इल्म लना, नहीं है इल्म कोई हमारे लिए, इल्ला, मगर, माअल्लमतना, हमें तो वो इल्म है, माअल्लमतना, जो तू हमें सिखा दे, इन्नका, बेशक, अंत, तू ही, अल अलीम, जानने वाला, अल हकीम, हिकमत वाला है। काला, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, या आदमु, ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अम्बिहुम, बताइए उनको, बि अस्माइहिम, नाम, फलम्मा, पस जब, अम्बाहुम, बता दिए उनको, बि अस्माइहिम, नाम, उन चीज़ों के, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो काला, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अलम, क्या नहीं, अकुल लकुम, मैंने कहा था तुमको, इन्नी, बेशक मैं, आलमु, ज्यादा जानता हूँ, गैबस समावाती, गैब आसमानों के, वल अर्ज़, और जमीन के, वालमु, और मैं ज्यादा जानता हूँ, माँ, जो कुछ तुबदून, तुम जाहिर करते हो, वमा, और जो कुन तुम हो तुम तक्तुमून, छुपाते। यहाँ इस बात का बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास इल्म में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चंद चीज़ों के नाम सिखा दिए, याद करवा दिए। तो फिर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि अच्छा, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो तुम मुझे इन चीज़ों के नाम बता दो। अब फरिश्तों ने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की और कहा, अल्लाह जी, हम तो वो ही जानते हैं जो आपने हमें सिखाया, हम उससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानते हैं। इन्होंने क्या किया, सुबहानका, कालू सुबहानका, या अल्लाह तू पाक है, हम तो बस वो ही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन फरिश्तों को इन सब चीज़ों के नाम बताइए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सब चीज़ों के नाम जब फरिश्तों के सामने बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैं नहीं कहता था कि मैं वो सब जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ गैब आसमानों के भी और ज़मीन के भी, वअअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ जाहिर करते हो मैं उन सब को जानता हूँ। सही बुखारी किताब तफसीर में इस आयत की तफसीर में हज़रत इमाम बुखारी ये हदीस लाए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब तमाम ईमानदार जमा होंगे और वो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम कोई सिफारशी भेजें, तो सबसे पहले वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे कि आपको तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया है, तो आप जाकर हमारी सिफारिश कर दीजिए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि नहीं, मैं अल्लाह के सामने सिफारिश नहीं करूंगा, बल्कि आप नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएं, नूह के पास आएंगे। इसी तरह हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते आते सारे नबी भेजते, आगे आगे भेजते जाएंगे दूसरे नबियों के पास, तो आखिर में तमाम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, हमारी सिफारिश कर दीजिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तो तब मैं अल्लाह से इजाज़त लेकर अल्लाह के हुजूर सजदा करूँगा, जब तक अल्लाह को मंजूर होगा मैं सजदे में ही पड़ा रहूँगा। फिर आवाज़ आएगी कि सर उठाइए, सवाल कीजिए, आपके सवाल को पूरा किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कबूल की जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मैं अपने सर को उठाऊंगा और अल्लाह ताला की वो तारीफ़ें बयान करूंगा जो उसी वक्त अल्लाह ताला मुझे सिखाएगा। फिर मैं शिफात करूंगा, मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी, मैं इन्हें जिस हद तक मुझे इजाज़त दी जाएगी मैं उस हद तक लोगों को लेकर जन्नत में पहुंचाकर फिर आऊँगा। फिर अपने रब को देखकर उसी तरह सजदा में गिर पड़ूंगा, फिर मेरे लिए हद मुकर्रर की जाएगी, फिर मैं उनको भी पहुंचाकर जन्नत में दोबारा तीसरी मरतबा वापस आऊँगा, फिर चौथी बार हाजिर होऊंगा, यहाँ तक कि जहन्नुम में सिर्फ वो ही लोग बाकी रह जाएंगे जिन्हें कुरान ने रोक रखा हो या जिनके लिए जहन्नुम की मदावमत वाजिब हो गई हो, ऐसे लोग जिन्होंने शिरक किया होगा या कुफर किया होगा। वइज़ कुलना, और जिस वक़्त कुलना हमने कहा लिल मलाइकति फरिश्तों के लिए इसजुदू सजदा करो लि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, फसजदू पस उन्होंने सजदा किया, इल्ला मगर इब्लीसा
इब्लीस के। अबा इनकार किया उसने, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकाना और वो हो गया मिनल काफिरीन काफिरों में से। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इल्ला इब्लीसा, इब्लीस के सिवा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। तो ये इब्लीस जो था ये कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक जिन था, लेकिन इबादत इतनी करता था, अल्लाह के तमाम अहकाम की तामील किया करता था, तो इस वजह से अल्लाह का बहुत मुकर्रब हो गया हुआ था। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को जिन्नों से खाली करना चाहा था, तब भी फरिश्तों के साथ अज़ाज़ील यानी इब्लीस को दुनिया में भेजा था कि वो तमाम जिन्नों को वादियों और जंगलात की तरफ भगाएं। तो तब ये जो इब्लीस है इसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया और तकब्बुर किया और कहने लगा कि मैं तो आग के शोले से पैदा किया गया हूँ, आग की चिंगारी से पैदा किया गया हूँ, इसको आपने मिट्टी से बनाया है, मेरे से हकीर है ये, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। हालांकि सजदा तो अल्लाह के हुक्म की तामील थी, ना कि इंसान को सजदा था, लेकिन उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, जो अल्लाह का इतना मुकर्रब था उसने जब तकब्बुर किया, तो हदीस में आता है कि तकब्बुर अल्लाह की चादर है। तो इस शैतान ने तब तकब्बुर किया तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से धत्कारा गया, इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्म को ना माना, तो अल्लाह ताला ने इसको मरदूद यानी रद्द किया हुआ बना दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अपनी बारगाह से रद्द कर दिया। हज़रत क़तादा रहमहुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ में हदीस है कि सबसे पहला गुनाह यही तकब्बुर है जो इब्लीस से सरजद हुआ था। और सही हदीस में है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। इससे तकब्बुर, कुफर और अनाद की वजह से इब्लीस के गले में लानत का तोक पड़ा और वो रहमत इलाही से मायूस होकर जनाबे बारी से धत्कार दिया गया था। वकुलना और हमने कहा, या आदमू ए आदम उस्कुन रह अंत तू व ज़ौजुका और तेरी बीवी अल जन्नता जन्नत में, वकुला और तुम दोनों खाओ, मिनहा इससे, रागदन बाफरागत खुलम खुला, हैसु जहाँ से शितुमा तुम दोनों चाहो, वला तक़रबा और ना तुम दोनों करीब जाना, हादिही शजरता इस दरख्त के, फतकूना पस तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन जालिमों में से, फ़अज़ल्लहुमा पस फिसला दिया, डगमगा दिया उन दोनों को, शैतान शैतान ने, अनहा उससे, फ़अख़रजहुमा पस निकलवा दिया उन दोनों को, मिम्मा उसमें से, काना वो थे फीही जिसमें, वक़ुलना और हमने कहा, इहबितू उतर जाओ, बाज़ुकुम बाज़ तुम्हारा, लिबाज़िन बाज़ के लिए, अदुव्वुन दुश्मन है, वलकुम और तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ि ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, व मताउन और फायदा है, इलाहीन एक मुद्दत तक। तो ये आयत सबसे पहले तो इस बात की दलील है कि जन्नत में भेजने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हवा को पैदा फरमाया था। हुआ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम पर गुनूदगी की सी कैफियत तारी कर दी और फिर इनकी पसली से हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने होश में वापस आए तो अपने पास अपनी ही जैसी गोश्त पोस्त वाली एक चीज़ यानी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनको उनसे उन्स हो गया, मोहब्बत हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के निकाह में दिया और जन्नत में रहाइश रखने का हुक्म अता फरमा दिया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी थे, बल्कि अल्लाह ताला ने उनसे आमने सामने बातचीत की और उन्हें फरमाया कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो।
تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہائش رکھنے کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جہاں سے جو جی چاہتا ہے جتنا جی چاہتا ہے کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کر دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن یہ شیطان اس نے انسان کو پھسلا دیا۔ تو جب پھسلایا اور کہا کہ آپ اس کا پھل کھا لیں، کھائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت کے رہنے والے ہو جائیں گے۔ انسان تھے، خطا ہو گئی، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتار دیا۔ اب وہ مارے شرم کے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا وقلنا، اور ہم نے کہا اہبطوا، تم اتر جاؤ سب کے سب، یعنی آپ بھی جائیں اور آپ کی اولاد بھی اب دنیا میں ہی رہے گی، تو دنیا میں جائیں، دنیا میں آپ کے لیے ٹھکانہ بھی ہوگا اور ایک مدت تک کے لیے فائدہ بھی ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ کیا اب ہمیں جنت نہیں مل سکے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی جنت ضرور ملے گی، لیکن ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اترے کہاں اور کس وقت اترے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہند کے شہر دھنا میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اور مائی حوا جدہ میں اتری۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پر اور حضرت حوا مروہ پر اترے۔ اترتے وقت دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام صفتیں سکھا دی اور پھلوں کا توشہ بھی دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ تمام دنوں میں بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن ہی وہ جنت سے نکال دیے گئے تھے۔ فتلقا، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو اس نے توبہ قبول کی ان کی، انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے چند کلمات سکھا دی، اور وہ کلمات کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ الفاظ آپ کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں بھی مل جائیں گے۔ تو بڑی پیاری دعا ہے، سب اس کو یاد کر لیجئے۔ تو قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سب کے سب، فاما، پس بے شک، یاتینکم، آئے گی تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، پس جو کوئی تابعہ پیروی کرے گا، ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا خوف، پس نہ خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو رہنے والے ہیں آگ کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور پھر فرمایا کہ تم سب اس دنیا میں رہو، جو بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس سیدھے راستے پر چل جائے گا، صراط مستقیم پر چلے گا، میرے انبیاء پر ایمان لائے گا، میری کتابوں پر ایمان لائے گا، میرے احکام کی فرما برداری کرے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ ان کے لیے فلا خوف علیہم، نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کو دنیا میں آ کر دھتکار دیا، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ کی کتاب کے ساتھ انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔